नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान में जो मेरे फॉलोअर्स बैठे हुए हैं वो भारत में जो हम लोग नव वर्ष मनाते हैं उस नव वर्ष के हिसाब से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितनी भी भविष्यवाणी मैंने की उसमें जाके जितनी भी बातें कहीं अल्टीमेटली वो सब बातें सही हुई और वहाँ का जो नवयुवक है, वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो जानना चाहता है कि हिंदुओं का नववर्ष जो है 22 मार्च से शुरू हो रहा है। तो पाकिस्तान की कुंडली देखते हैं। कई बार डिस्कस किया है इस कुंडली को। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर जो है दिसंबर 2023 तक है। वीनस की महादशा मार्केस की महादशा है और शनि जो है इस कुंडली में देखा जाए तो 10वें और 11वें घर का स्वामी है। और वर्तमान समय में यदि मैं गोचर में देखूं तो शनि 11वें घर में बैठ के और लग्न को पीड़ित कर रहा है, 5वें घर को पीड़ित कर रहा है और इसके साथ में यदि हम देखें तो वो 8वें घर को भी पीड़ित कर रहा है। तो शनि का गोचर जो है इस समय पाकिस्तान की कुंडली में बहुत ख़राब। मैं एस्ट्रोलॉजिकली यदि बोलूँगा तो मैं ये कहूँगा कि इस समय पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। और अक्सर मैंने बोला है कि कब तक लोगों की दान पे जियोगे, और वही हो रहा है। कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी मुस्लिम कंट्रीज से दान लेके ये देश किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 2021-22 में बोला था कि पाकिस्तान में ये हालात होंगे। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि इमरान खान को हटाया जाएगा और आर्मी पीछे से वापस रूल करने की कोशिश करेगी। ये वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल हुआ था। वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई थी। अब मैं आप लोग को ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आगे आने वाला जो साल होगा 2023 से 2024 का जो पीरियड होगा ये एक विनाश लीला का पीरियड होगा और इसमें पाकिस्तान का जो युवा होगा वो कहीं ना कहीं बगावत करेगा। एक सिविल वॉर की स्थिति होगी। सिविल वॉर की स्थिति होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आतंकवाद, टेररिस्ट इस कंट्री को कंट्रोल करेंगे और इस कंट्री के टुकड़े होंगे, इस कंट्री के टुकड़े होंगे। मुझे 1998 का वो दौर याद आ रहा है जब मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि देखना जो ग्रहों की स्थिति आगे बनती जाएगी उसमें पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी गुरु ने मेरे कि पीओके के बारे में इतना जो झगड़ा चलता है, इतनी लड़ाई झगड़े होती हैं, इतने वॉर हो गए, आप एक दिन देखना है कि ये पीओके ऑटोमेटिकली अपने आप वापस भारत में आ जाएगा। और वो स्थितियां लगभग बन रही है। मेरे हिसाब से 2024 का जो साल होगा उसमें पीओके वापस भारत में आएगा। भारत में लाने की जरूरत नहीं, वहाँ के लोग जो होंगे वो खुद फोर्स करेंगे कि हमको वापस जाना है और वो घड़ी अब दूर नहीं है। और अब जो स्थिति है 2022 में जो मैंने कहा था कि इस कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसमें जो कंट्रोल होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों का होगा। कहीं ना कहीं आर्मी भी जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर हो जाएगी या मिल जाएगी, जो भी होगा। इस मुल्क के टुकड़े होने वाले हैं क्योंकि होना था और वक्त अब आ गया। और इसके लिए जो जिम्मेदार माने जाएंगे वो वहाँ की नस्लें, वहाँ के जो नेता हैं वो माने जाएंगे, क्योंकि जितना भी उनके पास पैसा था वो सब भ्रष्टाचार के द्वारा विदेशों में पहुंचा दिया गया और अब वहाँ की जो जनता है उसके पास न खाने को और न पहनने को कुछ भी नहीं है। क्या होगा 2023 मार्च से 2024 मार्च के बीच में? मेरे हिसाब से ये जो पीरियड होगा ये बहुत ख़राब पीरियड होगा। यहाँ पे अब सिविल वॉर की स्थिति है। यहाँ की जो स्थिति निकल के आ रही है ख़ासतौर से नव वर्ष की, मैं ग्रहों को देखूं तो ग्रह जो हैं
जुपिटर जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है और उसके साथ में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं। शनि स्वराशि में बैठा हुआ है, राहु और वीनस जो है साथ में बैठे हुए हैं और मंगल मिथुन का बैठा हुआ है चौथे घर में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस कुंडली को और 9 वर्ष की जब हम कुंडली देखते हैं तो दशा है शनि की महादशा में मून का अंतर, और ये मून जो है इस कुंडली में और शनि जो है इस कुंडली में जो पैरामीटर्स हैं वो इस कंट्री के लिए बहुत ख़राब। 2023 में काफ़ी बारिश होगी, बारिश के साथ बहुत नुकसान होगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्थिति नेचर ने दी है पाकिस्तान को, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब जो वॉर वाली स्थिति थी, जो बॉर्डर में जो प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम को वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता खुद आगे बढ़ के मुझे लग रहा है कि अब इसको दूर करेगी और अंदर ही अंदर एक विघटन का स्थिति होगा। जुडिशरी हेल्पलेस हो जाएगी, आर्मी हेल्पलेस हो जाएगी, जॉब की प्रॉब्लम होगी, सिविल वॉर होगा, सब कुछ होगा। अब आज की डेट में हम बोलें कि कुछ पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ जो है मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कब तक लोगों के दान पे जीने की आदत आप लोग डालेंगे? छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और तब मैं आके बोलता हूँ कि एक विनाश लीला, हालांकि कुरान में भी कहा गया है कि इस्लाम के 1400 साल बाद एक विनाश लीला होगी। यदि हम उस बात को भी सही माने, मैं उस बात को बिल्कुल सही मान रहा हूँ, क्योंकि वो विनाश लीला पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। और यदि विनाश लीला पाकिस्तान में है तो आप ये मान के चलिए जितने भी इस्लामिक कंट्रियाँ होंगी वहाँ पे भी ये विनाश लीला होगी, क्योंकि कुरान में दिया हुआ है। अब यदि मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा के हिसाब से भी युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। तो प्रभु की लीला जो है वो शुरू हो चुकी है और प्रभु की लीला के साथ ही एक विनाश की लीला है। ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास मेरे को बताने के लिए इस समय कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। और आपका जो मुल्क है वो मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के हाथ में चला जाएगा। क्या होगा? क्योंकि मिथुन में मंगल बैठा हुआ है और शनि कुंभ में है, तो आप ये मान के चलिए कि हर शहरों में से एक पटाखे की आवाज़, बम की आवाज़ आएगी। हर शहर में लोग मारे जाएंगे, मस्जिदों में बम फूटेंगे, ट्रेनों में बम फूटेंगे, स्कूल में बच्चों के स्कूल में बम फूटेंगे। आपके यहाँ वैसे भी फूट चुके हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी और टेररिस्ट जो होंगे, आतंकवादी जो होंगे, वो आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि वही एक बहुत बड़ा सिविल वॉर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे चल के नई नई पार्टियाँ बनेंगी और जो टुकड़ों में बटेंगी, नए नए मुल्क निकल के आएंगे यहाँ से टुकड़ों में, छोटे छोटे। और मैं समझता हूँ कि वो वक्त जो 98 में मेरे गुरु ने मुझसे बोला था, वो दौर अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा विनाश लीला की, कि यदि युग परिवर्तन की विनाश लीला हुई तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी होगी। और जैसा कि हम लोग कह ही रहे हैं कि पूरे संसार में जो लोग बचेंगे 64 करोड़ बचेंगे, जिसमें भारत में 33 करोड़ बचेंगे। ये भविष्य मालिका में भी बोला गया है, तो मैं उसका भी समायोजन कर रहा हूँ। इसमें आप लोग को बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है जो 600 साल पहले लिखा गया और उसकी भी भविष्यवाणियों को मैं बीच बीच में टेस्ट करते हुए डाल रहा हूँ। तो यदि मैं इन सब को समायोजन करके आपको बताऊं तो बहुत ख़राब साल है और बहुत ही केयरफुल रह के चलने वाला साल है। बचाइए अपने मुल्क को यदि बचा सकते हैं। ज्योतिष को और सब चीज़ों को यदि साइड में रखें तो मेरी ये एडवाइस है कि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर निकल के यदि आप अपने मुल्क को बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो आप अपने घर में रहते हुए अपने नहीं रहेंगे। नमस्कार।